जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी, आपने ये सत्संग सेवा मुझे बख्शी, लाइव सत्संग सेवा। बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी आपके। और सत्संग शेयर करने से और आपको सुनने से हमारे कर्म करते हैं, सुनाना भी और सुनना भी दोनों। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी आपके। सत्संग, गुरु जी के बहुत सारे सत्संग हैं, ये हम सबको पता है कि हमारे पल पल के सत्संग है। शायद हमारे मिनटों मिनटों में होती है कुछ ऐसी बातें कई बारी, और हमें पता भी नहीं चलता। हम बाद में रियलाइज करते कि अरे वाह गुरु जी ने, मतलब अच्छा ये ऐसा हो गया, गुरु जी ने किया होगा। तो शुक्राने गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राने। ये सत्संग मेरा आई थिंक 6 या 7 years बैक, जब गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में जोड़ा था, जगह दी, ये तब का सत्संग है। मैं ऐसे इंसान हूँ जो पंडितों को बिल्कुल नहीं मानती थी शुरू से, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। खैर पहले भी नहीं मानती थी, मैंने अंगूठियां पहनी हुई थी, गुरुजी ने सब उतरवा दी। वो भी फोर्सफुली अपने पेरेंट्स के कहने पे मैंने पहन रखी थी कि उनका मान रखना है, बड़े हैं तो पहन ली। बट उन्होंने सब मेरी गुरुजी ने उतरवा दी और सब वहमों से दूर कर दिया। कोई वहम नहीं है, बिल्ली रास्ता काटती है या ये होता है वो, तो अब किसी चीज का कोई वहम नहीं है। उन्होंने एक बड़ा क्लियर पाथ, एक बहुत साफ सुथरा रास्ता दिखाया, ट्रस्ट, विश्वास, अनुशासन का। गुरुजी यही कहते थे ना, मेरे पे ट्रस्ट करो। और उनको अपना अनुशासन बहुत प्रिय है कि 2 घंटे का सत्संग है, जितने घंटे का भी सत्संग है, आप उसे बस उसमें से समेटो, अपनी ब्लेसिंग्स को समेटो, बटोरो। तो ये 2 चीजें उन्होंने मांगी और बहुत इजी थी। शुक्राने गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राने आपके। ये मेरा सत्संग 7 साल पहले का है। मेरे जैसे इंसान को गुरुजी ने कैसे जोड़ा। मेरी मदर बहुत बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी। ये जो मेरे 5-6 साल रहे हैं, मेरे सिर्फ हॉस्पिटल्स के चक्कर के अलावा मैंने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और लेकिन गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया। ये बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। तो वो मेरा एक रास्ता बहुत इजी कर दिया उन्होंने। मेरी मदर को लो शुगर का प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से उनको मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन पता नहीं गुरुजी ने क्यों वो रीजन बनाया, वो मैं बाद में सब चीजें समझ पाई, कैलकुलेट कर पाई कि क्यों उन्होंने वो रीजन लो बीपी का बनाया। इतनी लो कि उनको ब्रेन हैमरेज हो सकता था, कोमा में जा सकती थी, इतना लो। शी वॉज मतलब उनकी शुगर दैट टाइम इट वॉज अराउंड 42-40। वो बहुत ज्यादा डेंजरस लेवल पे थी। खैर हमने उनको एडमिट कर दिया फोर्टीज शालीमार बाग में। देन वहां पे सारे उनके टेस्ट हो गए, शुगर नॉर्मल आ गई। 3-4 डेज के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि चलो हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज करने लगे तो जो हमारे शुगर के डॉक्टर थे, डायबिटोलॉजिस्ट, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, सारे टेस्ट तो हो गए, एक इनका इको भी करा लेते हैं, जो हार्ट का इको होता है। हमने कहा करा लो। तो इको कराया तो उसमें हार्ट के आसपास कम से कम 1 या 1.25 लीटर पानी, फ्लूइड। हम सबके हार्ट के आसपास होता है, बट वो थोड़ा सा कुछ ग्राम की क्वांटिटी में होता है, जो होना चाहिए, ऑर्गन्स को चाहिए। लेकिन मेरी मदर के हार्ट के आसपास एटलीस्ट 1 या मोर देन 1 लीटर फ्लूइड था, कि जो कि उनके लिए बहुत डेंजरस था। उनको कार्डियक अरेस्ट, साइलेंट हार्ट अटैक, कुछ भी हो सकता था। गुरुजी ने वो जरिया बनाना था कि उनको एडमिट करना है हॉस्पिटल में लो शुगर के लिए, जबकि वो शुगर पेशेंट बहुत सालों से थी। कभी ये इंसिडेंस नहीं हुआ कि उनकी शुगर इतनी लो हो गई और मुझे उनको एडमिट करना पड़े फॉर दिस रीजन, नेवर। वो गुरुजी ने कारण बनाना था, उनको बताना था कि शी इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, जो डिजीज पूरे 40s हॉस्पिटल में किसी को नहीं पता चली कि वो डिजीज एक्चुअली है क्या। मेरी मदर का केस 40s में इतना फेमस हो गया, सबको पता था ये पद्मा मदान आंटी की डॉटर है, और सबको मालूम था कि ये पेशेंट है, ये दोनों बेटियां इनकी हैं। एवरीबडी, हमें सब जानते थे हॉस्पिटल में, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था कि बीमारी ही नहीं पता तो सोल्यूशन क्या निकलेगा। लिटरली जब सब कुछ हो गया, टेस्ट, डॉक्टर्स ने सब ट्रायल कर लिए, मेडिसिन कॉम्बिनेशन कर करके सब कुछ कर लिया। इवन उन्होंने मम्मी को मेरी टीबी की टैबलेट्स भी डाल दिया, जबकि उनको टीबी था नहीं, क्लियर था। लेकिन वो ट्रायल टेस्ट चल रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो तुक्का लग ही जाएगा, तो चलो ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने वही ट्राई किया।
लेकिन कहीं कुछ काम फाइनली नहीं बन पाया। मैं और मेरी सिस्टर कॉरिडोर में खड़े हुए थे, रूम के बाहर। वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि भी कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, अब क्या किया जाए। तो मेरे जो शुगर के डॉक्टर थे वो आए और हम दोनों ने उनसे बात करनी शुरू करी। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब क्या करें, अब तो इसका इलाज भी नहीं पता चल रहा। तो उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े हम दोनों बहनों के आगे, कहते आप ना इनको कहीं और ले जाओ, हमें नहीं पता इनका क्या इलाज है। जब आपके आगे इतने बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर हाथ जोड़ देना, उसके बाद आपको चिंता लग जाती है कि मेरा कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो मतलब हम लोग परेशान हो गए थे लिटरली कि कैसे होगा। फिर फाइनली हमको जाना ही था। जब डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिए तो हमारे पास कोई चारा नहीं था जाने के अलावा। तो एक दिन जब हमने नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कराना ही था उनको, तो मेरी बड़ी मासी हमसे मिलने आई, अपनी बहन से मिलने आई हॉस्पिटल में। हम लोग परेशान तो थे ही ऑब्वियसली। तो हम लोग बस कॉफी के लिए बैठ गए कि थोड़ी देर कॉफी पीते हैं, थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा। तो उनसे फिर हमने डिस्कशन किया कि ये इशू है। देन शी टोल्ड मी कि तू ना गुरुजी के पास जा, बड़े मंदिर। मैं कहा मासी मैं इन सब चीजों को नहीं मानती, मैं ये गुरुजी बाबा पंडित आई डोंट गो, आप मेरे को मत बोलो, मैं नहीं जाना चाहती। बट उन्होंने समहाउ मुझे कन्विंस कर लिया। या ये कह लूं कि मेरी माँ मर रही थी, तो हर कोई इंसान हाथ पांव मारता है अपने अपनों को बचाने के लिए। तो शायद बीइंग अ सेल्फिश पर्सन मैंने वो बात मान ली। मुझे पता नहीं, मैंने तो सेल्फिश होके मानी थी, पर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने शायद मेरा अकाउंट खोल दिया था, मेरे कर्मों को सुधारने का मुझे मौका दिया था कि तू मेरे पास आ। फाइनली हम लोग चले गए बड़े मंदिर। समहाउ मंदिर गई मैं। मंडे दिन था वो, डेट मैं नहीं याद कर सकती, मंडे का दिन था। मंडे को हम लोग गए और मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि रास्ता कहाँ से जाना है। मैंने कभी इतना लॉन्ग ड्राइव नहीं गए, तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं हो रही थी कहाँ जाना है। तो अराउंड जब हम लोग कुतुब मीनार तक पहुंचे, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो गई, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं कहा गुरुजी आप ही पहुंचा दो, मुझे तो रास्ता समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे आगे एक कार चल रही थी सेंट्रो, उस पे लिखा था जय गुरुजी। मैंने पापा को बोला, मैं कहा पापा इसी को फॉलो करो और चलते बनो। और लिटरली उन्होंने मुझे मंदिर के बाहर छोड़ा। मेरा पहला एक्सपीरियंस मेरे गुरुजी के साथ। जय गुरुजी कॉमनली सब गाड़ियों पे लिखा होता है, और जय गुरुजी नहीं गुरुजी लिखा हुआ था, सॉरी। तो गुरुजी लिखा होता है मोस्टली कार्स पे। मैं देख ही रही थी बहुत टाइम से, पता नहीं क्यों गुरुजी ने इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी कि इस गाड़ी को फॉलो कर और पहुंच जाएगा। मैं पहुंच गई है। दिट वॉज द फर्स्ट स्मॉल लिटिल सत्संग फॉर मी। मुझे गुरुजी ने वहां पहुंचा दिया। फाइनली हम लोग अंदर गए। मेरी मदर की इतनी हालत थी खराब कि वो ऐसे ऐसे उठा के प्रसाद भी नहीं खा सकती थी। उनको ऐसे मुझे खिलाना पड़ता था, चाय के लिए उनका हाथ ऐसे ऐसे कांपता था। समहाउ हम लोग प्रसाद खाते और खिलाते, और यही किया हमने उस दिन बैठ के। तो वहां पे एक अंकल थे, मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, अरुण अंकल या अनिल, आई थिंक अनिल अंकल। वो ऐसे ही हैं गुरुजी की तरह, बोल्ड गंजे। तो वो अपना सत्संग और बाकी संगत से शेयर कर रहे थे। उस टाइम पे ज्यादा संगत बाहर नहीं बैठी होती थी, सिलेक्टिव लोग ही बड़े बैठे होते थे। तो वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, मैं और मेरे फादर सत्संग उनका सुन रहे थे। और हमने सुन के हम लोग अपने अपने घर को चले गए वापस नॉर्मली। ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उनको जानती हूँ, कुछ नहीं, सिंपल कोई सत्संग कर रहा है और हम उनको सुन रहे थे, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट मंडे आया। नेक्स्ट मंडे फिर हम लोग फिर सत्संग के लिए गए, सॉरी प्रसाद के लिए बड़े मंदिर गए। सेम वही प्रसाद खिलाया। उस दिन मेरी मम्मी को 2 लड्डू मिले। शी इज अ हाई डायबिटिक पेशेंट, उनको 2 लड्डू मिले। मेरी मम्मी ने उनको बोला कि मेरे को लड्डू मिले हैं। तो अंकल ने बोला आपको किसी कारण से गुरुजी ने 2 लड्डू दिए होंगे, समोसा नहीं मिला था मेरी मम्मी को। तो मम्मी कहती मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा नहीं आप खा लो, गुरुजी ने दिए तो कुछ सोच के दिए होंगे। मैंने वो विश्वास कहीं ना कहीं बना लिया था कि वो ही करेंगे अब। खैर हम लोग बस मंदिर से माथा टेक के बड़े मंदिर से प्रसाद करके हम बाहर की तरफ आ ही रहे थे। जब समाधि के लिए, पहले समाधि की साइड से ही हम लोग बाहर आया करते थे उस टाइम पे। तो वहां से बाहर आए तो वही अनिल अंकल मुझे सामने से आते हुए मिले। उन्होंने पूरा व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। वो मिले, मैंने उनको सिर्फ जय गुरुजी किया। जय गुरुजी करते ही मैं कहा अंकल आपका सत्संग सुना था, बहुत सुंदर था। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी पॉकेट की ऊपर वाली पॉकेट से इतना सा गुरुजी का स्वरूप निकाला,
निकालते हैं, मेरे हाथ में दिया और कहते हैं जो तू मांगने आई है ना वो तेरे को मिल जाएगा। मैंने शुक्राने किए गुरुजी को। उस वक्त मैं इतना ज्यादा नहीं समझ पाई थी चीजों को कि ये गुरुजी मेरे लिए बोल रहे हैं। ही इज नॉट अनिल अंकल, इज माई गुरुजी हु इज सेइंग टू मी कि जो तू मांगने आई है वो तेरे को मिल जाएगा। मेरे मन में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट आई एम सेइंग बीइंग अ सेल्फिश पर्सन। मेरे को मेरे मन था मेरी माँ ठीक हो जाए, बस, नथिंग एल्स मेरे मन में और कुछ नहीं था। उनकी बोली हुई बानी ठीक हुई, सच हुई। और वाकई माई मदर एक्सपायर्ड 7-8 months बैक और बिल्कुल ठीक होके वो गई हैं। कोई डिजीज से आज सच नहीं गई, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है एंड शी लेफ्ट। मैं आज सत्संग याद कर रहे हैं, आज शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। मैं आज और रियलाइज कर रही हूँ कि देखो गुरुजी की वो बोली हुई बानी, उन्होंने कहा था कि जो तू मांगने आई है ना वो सच होगा। और वाकई मेरी मदर ठीक हो गई थी, चाहे वो उस 5-6 साल में और बहुत सारी मल्टीपल डिजीजेस के साथ उनको फेस करना पड़ा। लेकिन गुरुजी ने बहुत रहमत बख्शी कि गुरुजी कहते हैं ना जो तलवार की धार होती है ना वो मैं तुम्हें सुई के बराबर चुभोता हूँ, तो 10% अपने कर्मों की झेली तो पड़ेगी ना। वो 10% ही वाकई गुरुजी ने वो 10% दिए और हमेशा मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ चलते रहे हैं, मेरे को रास्ता दिखाते रहे हैं। कहते हैं ना आपके आगे प्लेट सजी हुई होती है, ये लो खा लो। मेरे को गुरुजी ने ऐसे ट्रीट किया हमेशा, लाइक अ प्रिंसेस, कि मैं उनकी प्रिंसेस हूं, कि ये लो। मतलब मेरे को कभी कष्ट गुरुजी ने आने ही नहीं दिया। आया तो इतना जो मुझे अब महसूस भी नहीं होता। अब सिर्फ कोशिश यही रहती है कि सिर्फ शुक्राना करें गुरुजी का, हर दुख में हर सुख में वही पार लगाने वाले हैं। ये मेरा टेस्ट कंफर्म है। अब कोई परेशानी भी आती है ना, गुरुजी के आगे सिर्फ कहते हैं शुक्राना गुरुजी, आप ठीक करोगे। खैर सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, बैक टू द सत्संग। ये गुरुजी के थ्रू मुझे अंकल के थ्रू मुझे मैसेज मिला कि जो तू मांगने आई है वो तुझे मिल जाएगा। और मुझे छोटा स्वरूप दिया जो आज भी मेरे पास है। और हम लोग घर आ गए वापस और हम हर मंडे ऐसे इस तरीके से हम जाने लग गए बड़े मंदिर। पोजीशन में कुछ खास चेंजेस नहीं थे मम्मी के, लेकिन मैं उनको घसीट घसीट के संभव प्रेशर डाल के लेके ही जाती थी कि चलो चलो जाना है, बड़े मंदिर जाना है। तो बेचारी चल पड़ती थी, बीमार थी क्या करे, कोई रास्ता और समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक चीज होती थी, मैं उनको हॉस्पिटल बड़े मंदिर लेके जाती थी, उसके कुछ टाइम बाद वो उनको सीधा आईसीयू में मुझे एडमिट करना पड़ता था। सीधा आईसीयू में, ये नहीं कि नॉर्मल चेकअप हो रहा है या कुछ हो रहा है, नहीं, डायरेक्टली टू आईसीयू। और ये एक नहीं, मेरे पास 2-3 बार हो चुका था मेरे साथ। मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ लाती हूँ उसके बाद सीधा आईसीयू में एडमिट कर देती हूँ। तो वो भी सोचो तो लगता है कि नहीं, हाँ गुरुजी ने तो मेरे लिए बड़ा, मतलब उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया ये होता है, होने वाला है, तू रेडी रहे। तो वो मुझे उनपे ज्यादा प्रॉब्लम आए, ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो, मुझे सीधा टाइमली टाइमली सेफ जगह पे पहुंचा देते हैं कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है तो पहुंच। और वही हुआ मेरे साथ। मुझे जितनी बार गुरुजी ने बोला ना, मेरे को कोई परेशानी नहीं आई। हाँ मेरी माँ थी, दुख लगता था उनको तकलीफ में देते हुए, लेकिन डॉक्टर्स ने अटेंड करने में, हॉस्पिटल्स में, ट्रैफिक में, कार में, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम गुरुजी ने दी ही नहीं, दी ही नहीं। मैं ऐसे निकल जाती हूँ, गुरुजी मुझे ऐसे बाहर निकालते हैं सिचुएशन से, जैसे एक बटर में से आप नाइफ निकालते हो स्मूथली, इट टेक्स मी आउट दैट वे ऑलवेज। खैर ये होता रहा इसी तरीके से, हर बारी जाए उनको आईसीयू में एडमिट करें, उनके हार्ट का आसपास का पानी हर बारी हमें निकलवाना पड़ता था। हार्ट हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट टूवर्ड्स लेफ्ट सेंटर में रहता है, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो वो जो फ्लूइड था उसको निकालने का एक तरीका था कि आप उसके अंदर पिन मारो, और पिगटेल कहते हैं उसे, पिन मारो और वो फ्लूइड एक थैली में जमा हो जाता है और वो बायोप्सी के लिए जाया करता था। बायोप्सी क्लियर आती है कि कैंसर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगेन कॉज किसी को नहीं पता था। फिर हमें जब हम ये पिगटेल से पानी निकलवा रहे थे तो हमारे जो शुगर के डॉक्टर थे जिन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े थे, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप ना इनको एक बार गंगाराम दिखा दो हॉस्पिटल, तो ज्यादा ठीक रहेगा। वहां पे एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल है तो वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते रहते हैं, दे डील विद डिफरेंट केसेस। हम लोग प्राइवेट में है, प्राइवेट में सिर्फ एक एलिट क्लास आ सकता है जो अफोर्ड करता है। मैं कहा ठीक है, कह रहे हैं तो चले जाते हैं।
तो जब तक हमने ये तय किया कि हमने जाना है, मुझे पता चला कि हमारे घर के यहाँ पे ही एक आंटी हैं, उन्होंने अपने घर में बेसमेंट में ही गद्दी लगाई हुई है गुरुजी की। तो मैंने अपना मन बना लिया कि मुझे मम्मी को वहां लेके जाना है, क्योंकि बड़े मंदिर अब उनसे जाया आया जा नहीं रहा था, 1 घंटा 1.25 घंटा ट्रैवलिंग उनसे हो नहीं रही थी। मैंने मन बना लिया कि मैंने मम्मी को यहाँ लेके जाना है। हम एवरी ट्यूसडे शाम को वहां पे सत्संग पे जाया करते, प्रसाद खाते और वापस आ जाते। वो भी उनके लिए एक बड़ी टफ जॉब थी, बेसमेंट की सीढ़ियां उतरना फिर वापस चढ़ना। पता नहीं गुरुजी ने वो ताकत कहाँ से बख्शी उनको। आई रियली डोंट नो, आई रियली डोंट नो उन्होंने क्या ताकत मम्मी में मेरी बख्शी। वो बेचारी जाती आती प्रसाद भी खाती, पर उनको मजा बहुत आता था कि उनको समोसे बहुत पसंद थे, और उनको वैसे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, बट उधर गुरु जी का प्रसाद था। इवन आई कांट से कि यू कांट ईट, आई ऑलवेज से ईट, क्योंकि मुझे तो पता था वो दवाई है। मैं कहा खाओ आप, कुछ नहीं होता, मीठा है मीठा खाओ, जो है सब कुछ खाओ, कुछ नहीं मना करती थी। हाँ, घर आके इट वॉज अ नो नो, बट वहां मैंने गुरुजी के प्रसाद के लिए कभी उनको मना नहीं किया। हमारा ये सिलसिला 2 या 3 ट्यूसडे तक चलता रहा, आई थिंक उससे भी ज्यादा। फिर हमारा डे आ गया कि मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई, मुझे हिंदूराव जाना था, चेस्ट स्पेशलिस्ट था वहां पे, उनसे बात करनी थी। उनको मैंने रिपोर्ट्स दिखाई सब कुछ। तो रिपोर्ट्स दिखाई, उन्होंने कहा आप क्या क्या दवाइयां ले रहे हो, सब कुछ दिखाया। उन्होंने एकदम बोला कि अभी आप सारी दवाइयां बंद कर दो, कुछ नहीं खाना आपने, कोई दवाई नहीं खानी, और 1 महीने बाद आना ये सारे टेस्ट करा के। अगर मीनवाइल कोई प्रॉब्लम होती है तो विद इन अ वीक या जब भी हो ये टेस्ट करा के इमिडिएटली वापस आ जाना, 1 महीने की वेट मत करना। हमने कहा ठीक है चले जाते हैं। हम चले गए घर। वो जो मेरे पास 1 महीना था उसमें 4 या 5 ट्यूसडेज आते थे। उस 4 या 5 ट्यूसडे में मैं उनको वहां पे आंटी के यहाँ पे दरबार में लेके गई, प्रसाद खिलाती रही उनको, चाहे वो टॉफी प्रसाद था, समोसा, लंगर, वट एवर, मैं वो खिलाती रही इनको। वो फिर हम 1 महीना हमारा इसी में यूं ही बीत गया। फिर मैंने उनको टेस्ट कराए। टेस्ट ऑब्वियसली हम लोग लेमैन हैं, हमें समझ में नहीं आती है टेस्ट की क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर के पास चली गई मैं, ले जाके उनको वापस रिपोर्ट के साथ। अंदर से दुख 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 लगी हुई है, मैं ऐसे बैठी हूँ, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, क्योंकि अंदर से माँ है, चिंता लगी हुई है कि क्या होगा, क्योंकि जब आपको डिजीज का ही नहीं पता तो इलाज क्या होगा, कुछ भी नहीं। गुरु जी, बस मैं बैठी रही, जय गुरु जी जय गुरु जी, और कुछ नहीं, नथिंग। फिर हमारा टर्न आया, रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर कहता है इनको तो कुछ भी नहीं है, शी इज परफेक्टली ऑल राइट, आप ये सारी दवाइयां बंद करो, कुछ नहीं देना। मैं और मेरी सिस्टर और मम्मी, हम तीनों एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। मतलब 40s के डॉक्टर जो ऐसे करके खड़ा था कि मुझे नहीं पता आपकी मम्मी को क्या डिजीज है, आप कहीं और ले जाओ, और यहाँ मुझे डॉक्टर हिंदूराव में कह रहा है, गंगाराम में मुझे डॉक्टर कह रहा है कि इनको कोई डिजीज ही नहीं है, शी इज फाइन, इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप इनकी सारी दवाइयां बंद करो, कुछ नहीं खाना, बस नॉर्मल जो कैल्शियम आयरन ये सब चलता है यही चलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं देना इनको। हम लोग हैरान, मैंने कहा ये क्या हो गया, मतलब मैं अभी आपको वो मेरी फीलिंग मेरे अंदर चल रही है, मेरे को एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है उस चीज को कि मैं क्या फील कर रही थी उस वक्त। वो मेरा ट्रस्ट, मेरा मतलब, मैं गुरुजी को टेस्ट करने गई थी एंड गुरुजी पास हो गए। अब मैं कितनी पास होती हूँ उनके उसमें आई रियली डोंट नो, पर वो गुरुजी पास हो गए। बड़ा अब मैं हंसती हूँ, मैं गुरुजी को भी बोलती हूँ सॉरी कि जब मैंने गुरुजी का फर्स्ट टाइम स्वरूप देखा ना, मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी आप मोगैम्बो जैसे लगते हो। तो आई लाइव लाफ एंड आई से सॉरी टू हिम, बट आई लव हिम। मैं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। शायद आप किसी के लिए फादर हैं, किसी के लिए ब्रदर हैं, किसी के लिए कुछ हैं, बट ही इज माई बडी, ही इज माई बेस्ट बडी, जो सामने से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, ही जस्ट लिसन्स टू यू कि आपके मन में क्या है। कीप ऑन सेइंग ही विल लिसन, ही विल नॉट आस्क एनीथिंग कि क्यों, क्या, कैसे। अपने कर्मों की सजा मुझे तो झेलनी है, हम सबको झेलनी है, पर मुझे नहीं मालूम, गुरुजी ने मेरे को बहुत ब्लेस किया, बहुत, और मुझे लगता है वो अपनी सारी संगत को बहुत ब्लेस करती है। शुक्राने मालिक। उसके बाद मेरी मदर का ठीक चलता रहा सारा कुछ प्रोसीजर, शी वॉज फाइन, बेटर, नॉट फाइन बट मच बेटर। ये प्रॉब्लम ठीक हुई, देन शी स्टार्टिंग सफरिंग फ्रॉम
Parkinson. And Parkinson is such a kind of a disease. There is no treatment for that. उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसमें एक इंसान एक ही जगह पे कांस्टेंट देखता ही रहता है, पुरानी बातें करता है, बहकी हुई बातें करता है, हाथ पांव या शरीर का कोई भी ऑर्गन ऐसे ऐसे कांपने लगता है और मेमोरी लॉस हो जाती है। मेरी मदर के सिम्टम्स मुझे दिखने लग गए थे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस चीज के सिम्टम्स हैं, क्योंकि मेरे लिए ये चीजें फर्स्ट टाइम थी। वो अकेली बैठती थी या किसी के साथ भी बैठती थी, वो बोलती नहीं थी, वो एक ही जगह पे कांस्टेंट देखती रहती थी, घंटों 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 देखती रहती, कुछ नहीं बात करती थी, नथिंग। और जब बात करे तो अपने में बातें करे, पुरानी पुरानी बातें जो मतलब मुझे भी नहीं पता, अपने यंग एज की या मे बी हम बॉर्न हो गए होंगे तब की बातें सब याद है उनको, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ घर में, मैं उनकी बेटी हूँ। उनको मेरा नाम नहीं याद आ रहा था। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था जब उन्होंने मेरे को भूल गई कि मैं कौन हूँ। मेरी मेड सर्वेंट को, आंटी को बोलती है कि ये लड़की कौन है। वो मेरे लिए बड़ा परेशान होने वाला एक चीज थी कि मेरी मदर मेरा नाम कैसे भूल गई, जिसको पैदा किया है। वो मैं उस दिन डर गई, और उसके बाद सिम्टम्स और वर्स होते चले गए कि वो चल नहीं पा रही थी, उन्होंने चलना बंद कर दिया था। उनको ऐसे छोटे बच्चे की तरह घसीट घसीट के चलाना, पकड़ के, हाथों को पकड़ के, पैर भी नहीं उठाए जाते थे, मुंह में से सलाइवा निकलता रहता, थूक निकलती रहती थी पूरा दिन। हम यहाँ पे टॉवल लगा के रखते थे उनका, और कुछ समझ में नहीं आया ये सब क्या है। फाइनली मुझे फिर किसी ने मैक्स हॉस्पिटल में बताया, डॉक्टर हैं न्यूरो के। मैं उनका प्रोफाइल देखा, ही वॉज यंग इनफ। मैंने अपने फादर को बोला, मैं पापा ये तो बहुत यंग लग रहे हैं, ये कैसे डील करेंगे इससे। फिर हमें किसी और ने कोई अशोक विहार में कोई डॉक्टर बताया, वो मे ही मस्ट बी 70s दैट एज। मैं कहा इसके पास चलते हैं, बुजुर्ग है, एजड है, एक्सपीरियंस भी रहेगा। हम लोग उसके पास मम्मी के साथ चले गए। उसने मम्मी को देखते ही कहा इसका कोई इलाज नहीं है, इनको पार्किंसन है। पार्किंसन होता क्या है हमें किसी को नहीं पता, और उसने बड़े क्लियर कड़क शब्दों में कहा इसका कोई क्योर नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहेंगी और कंडीशन और वर्स हो जाएगी। मेरे हाथ पांव फूल गए कि मैं हेल्पलेस हो गई एक मिनट के लिए कि मैं अपनी मदर के लिए कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये ठीक ही नहीं होंगी। मैं हेल्पलेस हो गई बिल्कुल। मैं अंदर से टेंशन, गुरुजी को पता था कि चिंता तो है, उनसे तो कुछ कोई भी नहीं छुपा सकता, मैं तो क्या कोई भी नहीं, तो हमारे रब जी हैं। फिर वापस हम लोग घर आ गए जब उसने कह ही दिया कोई इलाज नहीं है। और पता नहीं बैठे बैठे मन में फिर विचार वही यंग डॉक्टर की तरफ जा रहा था। मैं कहा क्यों ना इसको दिखाया जाए कि मैं, पता नहीं गुरुजी ने थॉट डाला कैसे, क्योंकि मैं ही अगेंस्ट थी और मुझे ही थॉट डाल दिया कैसे, आई रियली डोंट नो उन्होंने क्या थॉट मेरे दिमाग में डाला। मैंने कहा फादर से मैंने डिस्कस किया कि यहाँ दिखाते हैं एक बारी, जहां इतना पैसा लग रहा है तो थोड़ी और सही, मरता तो क्या ना करता, वही वाला हिसाब है, हर जगह बंदा हाथ पांव मारता है। हम उनको ले गए। मुझे याद है मैं उनको व्हीलचेयर पे बिठा के लेके गई थी मदर को, कि चलना उनसे अब हो नहीं पा रहा था, व्हीलचेयर पे बिठा के लेके गई थी। डॉक्टर ने देखा, उन्हें बताया कि ये डिजीज है, उसके ये सिम्टम्स होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज मुझे एक्सप्लेन की, और ये भी बताया कि मैडम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट हो सकता है, फिजियोथेरेपी। जो कि मुझे वो वाले जो दूसरे अशोक वाले डॉक्टर थे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, इन्होंने मुझे सिर्फ बोला एक ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी, वो आप कराओ। हमने और कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, जो नसों वसों की दवाइयां थी वो कराई, क्योंकि इसकी मेडिसिन भी नहीं है। मैंने अपना मन वहीं बैठे बैठे पक्का कर लिया कि मुझे इनकी फिजियोथेरेपी कैसे भी करानी है। थोड़ा भागदौड़ वाला मामला था, बिकॉज मेरी मदर ऑलरेडी डायलिसिस पे थी उस टाइम पे। तो मेरे लिए था कि सुबह मुझे समहाउ 7 सवा 7 हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि 8 बजे इनका डायलिसिस स्टार्ट होता था, और वो हिसाब है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो आ गया उसका पहले डायलिसिस होगा, 4 घंटे लगेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद वेटिंग बढ़ती चली जाती है। तो मुझे होता था कि मैं 7 सवा 7 तक हॉस्पिटल पहुंच जाऊं, मेरी मम्मी का नंबर पहले आ जाए। हम लोग यही करते थे। हम पहले फिजियोथेरेपी वो कराते डायलिसिस, उसके बाद मम्मी का फिजियोथेरेपी करा के देन वी यूज टू कम बैक टू होम। और वो हॉस्पिटल हम दोनों के लिए एक घर बन गया था।
हम लोग हफ्ते के 3 दिन हॉस्पिटल में ही होते थे, 5-5 घंटे लग रहे हैं, 7-7 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि दोनों काम होते थे, 2 घंटे फिजियोथेरेपी, 4-5 घंटे डायलिसिस। तो हम लोग के लिए वो वही घर था, और अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ अपने आप को मैंने ये समझाया और मम्मी को लास्ट में ये समझाया कि मम्मी यही है, खुश होके आओ, तैयार होके आओ, सब कुछ करके आओ, अब यही है, सारे दिवाली त्योहार हमारे अब यही बीतने हैं। तो फाइनली वो भी धीरे धीरे एडजस्ट कर गई, बातों को समझ रही थी, फिर उन्होंने भी थोड़ा बहुत अपने आप को संभालना शुरू किया, तैयार होके आने लगी। पहले तो बस ऐसी पड़े हुए तो पड़े हुए बिस्तर पे, क्योंकि अंदर से जब इंसान मर जाता है ना तो उसको बाहर की सब चीजें खत्म हो जाती हैं। तो फाइनली पता नहीं वो मान गई और वो अच्छे से जाने लग गई। खैर, फिजियोथेरेपी का कराते हुए मुझे 10 दिन हो चुके थे उनकी। शुक्राने गुरुजी के, जो उन्होंने ये दिमाग में मेरे डॉक्टर डाल दिया, और वो 10 दिन में मैं अपनी मदर में इम्प्रूवमेंट देखनी शुरू कर चुकी थी। उन्होंने 10 से 12 दिन के बाद उनको सीढ़ियां चढ़ाना, उतारना, चलाना सब शुरू कर दिया था। उनको याद आ गया कि मैं कौन हूं, अपने हाथ से खाना, स्लाइवा निकलना, मतलब शी वॉज बैक टू नॉर्मल, अपनी नॉर्मल लाइफ में आ चुकी थी वो। और मुझे डॉक्टर की स्टेटमेंट याद है अच्छी तरह से, जब मैं उनको व्हील चेयर पे लेके गई थी। उसने कहा था कि मैम, जो पार्किंसन के पेशेंट होते हैं ना, वो मेरे पास व्हील चेयर पे ही आते हैं, और जब अगली विजिट पे आते हैं ना तो स्ट्रेचर पे आते हैं, चल के नहीं आते। उसने नेगेटिव उसमें नहीं बोला था, उसने मुझे ये समझाने के लिए बोला था कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी इनकी करानी पड़ेगी, सीरियस वाले उसमें। वो दिमाग में कहीं बैठ गई। उसने जब बोला ना कि आप आए व्हील चेयर पे हो और नेक्स्ट विजिट में पेशेंट मेरे पास स्ट्रेचर पे आते हैं, वो मुझे कहीं बहुत ज्यादा हिट कर गई। और गुरुजी ने वो ताकत मुझे इतनी बख्शी, मुझे खुद नहीं पता वो मेरे में अब वो ताकत नहीं है। गुरुजी ने इतनी ताकत बख्शी मेरे को कि फिजियोथेरेपी, और मुझे डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर मिला जो फीमेल मम्मी की फिजियोथेरेपी कर रही थी। पता नहीं गुरुजी ने उसको भेजा क्या किया, आई रियली डोंट नो। मेरी मदर का जब फिजियोथेरेपी ऑलमोस्ट खत्म होने पे आया था, तो वो लेडी ने अपनी जॉब छोड़ दी, शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी लेफ्ट द जॉब। मैं कहा ये भी चेंज हो गई। पर उस डॉक्टर ने बड़ी, मतलब मेरी मम्मी पे बहुत वर्कआउट किया, जो मैं खुद देख सकती थी। इतनी मेहनती डॉक्टर थी, इतनी फीमेल मेहनती डॉक्टर थी। मैं सच में, मैं गुरुजी ने कहते नहीं, मेरे को ऐसे हाथों में रखा फूलों में बिठा के, मुझे और मेरी फैमिली को। मेरी मदर फाइनली ठीक हो गई, रिकवरी हो गई उनकी, शी वॉज बैक टू नॉर्मल। डायलिसिस चलता रहा, सब कुछ होता रहा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब मैं फिर विजिट पे गई डॉक्टर के पास, आई वॉज सो हैप्पी टू सी कि मेरी मदर ना व्हील चेयर पे ना स्ट्रेचर पे, पैदल चल के उनसे मिलने गई। तो वो डॉक्टर बहुत खुश, ही वॉज वेरी हैप्पी, कह रहे आपको देख के मुझे बहुत खुशी है कि आप पैदल चल के आए हो। तो थैंक यू गुरु जी। अगर आप वो राह ना दिखाते, वो हिम्मत ना बख्शते हम सबको, परिवारों को, फाइनेंशियली, इमोशनली वो स्ट्रांगनेस नहीं देते, तो ये काम भी नहीं होने थे। बहुत बहुत शुक्राने आपके गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राने। और आपके और कितने सत्संग करूं गुरु जी, मेरे पास तो खत्म ही नहीं होंगे, खत्म ही नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्राने आपके गुरु जी। डायलिसिस का भी हमारा बड़ा टफ टाइम था। खैर वो एक बहुत बड़ा अपने में सत्संग है, मुझे उसके लिए भी बहुत टाइम चाहिए। वो फिर गुरुजी जब सत्संग का मौका देंगे, डेफिनेटली आई विल शेयर। एक छोटा सा और सत्संग शेयर करती हूँ आपसे। बीच में फिर मेरी मदर बीमार थी, मैंने मैक्स में हॉस्पिटल में शाली बाबा में उनको एडमिट किया। तो वहां जब हमने उनको एडमिट किया तो डॉक्टर हर बारी सुबह आते, ब्लड सैंपल लेके सिस्टर चली जाती, और डॉक्टर 9 बजे आता, कहते ये तो रिपोर्ट अच्छी नहीं है, इनकी तो किडनी में प्रॉब्लम है। तो हर बारी पिछले 5-6 दिन से यही सिलसिला चले चले जा रहा था। उनकी रिपोर्ट क्रेटिनिन नीचे किडनी का वो ठीक हो ही नहीं रहा था, वो हाई लेवल पे आ रहा था, वो नीचे आना चाहिए था, वो आ ही नहीं रहा था पिछले 5-6 दिन से। अब हम लोग भी फिजिकली मेंटली थक चुके थे हॉस्पिटलों में रह रह के। और फिर पता नहीं मेरी फ्रेंड से शायद मेरी फोन पे बात हुई या क्या हुआ, मैंने को थॉट आ गया, मैंने कहा मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो मैं और मेरी फ्रेंड बड़े मंदिर निकल गए। मैंने अपनी सिस्टर को बोला तू हॉस्पिटल रुक, मैं और मेरी फ्रेंड बड़े मंदिर चले गए। और मैंने अपने फादर को फोन कर दिया कि मैं जा रही हूँ बड़े मंदिर मम्मी के लिए प्रसाद लेने के लिए। एंड आई लेफ्ट। तो प्रसाद हमने खाया उस दिन, ब्रेड पकौड़ा था, ब्रेड पकौड़े का प्रसाद था। हम लोगों ने खाया और हम अंकल से रिक्वेस्ट करके लेकर आए, उनको सच बता के कि भाई ये रीजन है।
हॉस्पिटल आई, इतना सा टुकड़ा उन्होंने बस मुंह में डाला, शायद नीचे भी नहीं गया होगा, उन्होंने इमीडिएटली वॉमिटिंग कर दी। मेरा मूड खराब, मैंने कहा प्रसाद तो खाया नहीं, ठीक कैसे होंगी। मैं बाथरूम में चली गई टॉयलेट के बहाने से, और मैं अंदर से परेशान थी कि मेरे को देखा नहीं जा रहा था। मैं रोने लग गई पॉट पे बैठ के और गुरुजी से बोलने लगी। मैं कहा गुरुजी ऐसे कैसे चलेगा, प्रसाद भी नहीं खाया, इमीडिएटली वॉमिटिंग कर दी, कैसे ठीक होएंगी। बट अपने आपको फिर मजबूत किया, खड़े हुए, चले बाहर की तरफ, और जो ट्रीटमेंट मम्मी को डॉक्टर ने देना था वो वॉमिटिंग के लिए दिया, और रात हो गई, वी वेंट टू स्लीप। अगले दिन सुबह उठी तो मम्मी मुझे कहती है कल ना गुरुजी आए थे, ऐसे टीवी स्क्रीन लगी हुई थी, टीवी की एलसीडी, तो कह रही है उसके नीचे गुरुजी ने वो व्हाइट कलर का शॉल पहना हुआ था और नीचे ऐसे चक्कर काट रहे थे। मैं कहा अच्छा, मैं कहा कुछ बोले नहीं, कह रही है नहीं। मैं कहा चलो कोई नहीं, गुरुजी ने दर्शन दे दिया आपको। फिर डॉक्टर आया, फिर वही सिलसिला सुबह का, रिपोर्ट सैंपल जाएंगे, रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर देखेगा, हम तो मेंटली प्रिपेयर थे कि ये होने वाला है। सेम वही सब हुआ, सैंपल ले गई, आया 9-10 बजे डॉक्टर साहब आए विद रिपोर्ट, कहते हैं आपकी रिपोर्ट तो ठीक आई है, आपकी इस रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर हम दोनों हैरान, मैंने कहा ये क्या कह रहा है, अभी कल तक तो रिपोर्ट सारी गड़बड़ आ रही थी, अब एक रातों रात ठीक भी हो गई कि भाई अब आपकी रिपोर्ट ठीक है। तो कह रहा नहीं आपकी रिपोर्ट तो ठीक है, एक ही दिन आपको आज का दिन रखेंगे, अगर आज आप ठीक रहे शाम तक के सैंपल में तो ठीक है, नहीं तो आपका छुट्टी। सैंपल शाम को गए, फिर रिपोर्ट नॉर्मल। मैं और मम्मी दोनों हैरान कि ये एकदम ट्विस्ट कैसे हो गए, यूटर्न कैसे हो गई चीजें फाइनली। फिर डॉक्टर ने कहा अब मैं आपका डिस्चार्ज लिख के दे रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट डे फाइनली आफ्टर 10 डेज हम लोग अपने घर में घुसे। शुक्राने गुरुजी, उन्होंने अपने दर्शन दे के मेरी माँ को ब्लेस किया। मुझे नहीं पता था कि वो अमृत है, वो ऐसा प्रसाद है कि वो ज़बान पे भी उन्होंने रखा ना तो उनको अंदर से पूरा क्योर कर गया। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे पल पल दिखाया, मैं हूं मैं हूं मैं हूं तेरे साथ, और वाकई वो मेरे साथ है। चाहे कई बार गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है, ही सराउंडेड। एक मैं लास्ट और सत्संग शेयर करूंगी इस प्रेजेंस को लेके, वो मेरे लिए बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस रहा लाइफ का। 2 years बैक मैं पाठ करी थी अपना सुबह वाले टाइम में, अमृत वेले में, गुरुजी ने बख्शा, शुक्राने गुरुजी। 2 मिनट के लिए ही मेरा ध्यान लगा, ध्यान मेरा लगता नहीं है, मेरा ध्यान भागता है, आंखें बंद करो तो ध्यान भागता है उधर की उधर, उसने क्या किया, इसने क्या पहना हुआ था कपड़ा, ये ज्वेलरी, या किसी भी टेंशन में फालतू की बातों में ध्यान ज्यादा जाता है पाठ के टाइम पे। और गुरुजी ने वो 2 सेकंड या 2 मिनट का मेरे को ध्यान दे दिया, बख्श दिया। गुरुजी ने अपने शायद दर्शन देने थे मुझे उस दिन। मैं बैठी हुई थी, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बेड के साथ स्पेस खाली है, राइट साइड पे भी स्पेस खाली है, और बीच में मेरा बेड। आंखें बंद की, मेरे को एकदम फील हुआ मेरे लेफ्ट साइड पे कोई खड़ा हुआ है, पर मैं उसकी बॉडी नहीं देख सकती, मैं सिर्फ नीचे का पार्ट देख रही हूँ, लोअर बॉडी। और लोअर बॉडी में मुझे दिख रहा है किसी ने रेड कलर का धोती टाइप गोल्डन गॉडी गॉडी सा कुछ आउटफिट पहना हुआ है, और धोती को हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे धोती को पकड़ के चला जाता है। ये कौन है, मैं लिटरली डर गई। रात को 3:30-4 बज रहे थे, मैं आई गॉट स्कैर्ड कि ये कौन है। ये मेरा फर्स्ट गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस था। ऊपर मुझे दिख नहीं रहा, नीचे का बॉडी दिख रहा है। मैंने डर से आंखें अपनी लिटरली खोल ली कि ये क्या हो गया। देखा तो आसपास कोई भी नहीं, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी होंगे और कोई नहीं है। अपने आप को मैं समझा रही हूँ बातों से कि गुरुजी होंगे और कोई नहीं है। 5 बज गए थे फाइनली, मैंने कहा मैं सो जाती हूँ। मैं लेटी, बहुत हल्की मीठी नींद में थी, साउंड स्लीप नहीं थी मेरी। मुझे फिर लगा मेरे लेफ्ट साइड पे सर के पास कोई खड़ा हुआ है। तब तक मेरे को था कि गुरुजी हैं, क्योंकि स्मेल बहुत अच्छी फूलों की आ रही थी, मुझे बहुत मीठी मीठी फ्रेग्रेंस आ रही थी। मैंने ऐसे हाथ मारा, मैं कहा गुरुजी आप आ गए। बस मैंने ऐसे किया और मैं बहुत साउंड स्लीप में चली गई इमीडिएटली। साउंड स्लीप में मैंने सपना देखा जो मुझे आज भी याद है। गुरुजी, मेरे साथ कोई बच्ची सो रही है 15-16 साल की, फेयर कॉम्प्लेक्शन की। मैंने उस बच्ची से पूछा, मैं कहा बेटा गुरुजी आए थे? उसने बोला हाँ दीदी गुरुजी आए थे, आपके ना सर के पास खड़े हुए थे, थोड़ी देर आपके सर के पास खड़े रहे, फिर वो थक गए तो वो हम दोनों के बीच में आके बेड पे सो गए। गुरुजी ने अपना वैलिडेशन मुझे खुद दे दिया, जो तू सुबह मिली वो मैं था, जो तेरे को फ्रेग्रेंस आई वो मैं था, जिस चीज से मैं डर रही थी वो मेरा गुरुजी ने मुझे डिवाइन अपने जो दर्शन दिए ना, शुक्राने गुरुजी। मुझे बस ऐसा एक्सपीरियंस उसके बाद बहुत कम हुआ।
बट वो इतना डिवाइन था। शुक्राने गुरुजी, आपके बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी। वो खुद ही वैलिडेट कर देते हैं। हम लोग डाउट्स में, इफ्स एंड बट्स में फंसे रहते हैं, बट नहीं, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। शुक्राने गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी। मुझे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो आप सभी से बहुत बहुत माफी। गुरुजी आपसे भी बहुत माफी, बट वी ऑल लव यू गुरुजी, वी ऑल लव यू। शुक्राने, बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।